देखो इससे ज़्यादा डीप में मैं नहीं गई हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि हमारी जो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे। इससे ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है, इतना सफिशिएंट डाटा है आपके लिए ओलंपिक से जुड़ा हुआ। ओलंपिक की स्थापना, कमेटी, उसकी रिंग के बारे में, उसका मोटो क्या है, आदर्श वाक्य जिसे कहते हैं वो क्या है, और पूरा जो अभी मेडल जीते हैं ना 6, उनकी डिटेल, उनके खिलाड़ी कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ वो किस खेल से वो जुड़े हुए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा डाटा, ये आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, जय हिंद स्टूडेंट, गुड इवनिंग। जो भी टॉपिक करंट में जो घटनाएं हैं करंट में घट रही हैं इस साल की, क्योंकि अगले साल पेपर होगा तो इस साल की सारी घटनाएं जो 2024 में घट रही है आपके एग्जाम के जनवरी से लेकर दिसंबर तक की, वो ज़्यादातर पूछी जाती है। तो ओलंपिक हो चुका है, क्योंकि ओलंपिक 4 साल में एक बार होता है। इस साल हुआ है 2024 में, इससे पहले 2020 में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन, एक क्वेश्चन आपको पक्का यहाँ से आएगा ओलंपिक से। करंट के क्वेश्चन इस बार भी बहुत सारे पूछे गए थे। ठीक है, तो आने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं समसामयिक घटनाएं यानी कि करंट अफेयर। तो आज हम ओलंपिक पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? ओलंपिक। ठीक है, तो बिल्कुल पढ़ाई अच्छे से स्टार्ट कर दो, क्योंकि अभी जो रिजल्ट आ रहे हैं नर्सिंग असिस्टेंट जो 3 मई को एग्जाम हो चुकी है ना बच्चों की, उनके रिजल्ट आ रहे हैं, इतने अच्छे रिजल्ट नहीं हैं। फिजिकल में उनको ही बुलाया था जिनके 40 प्लस थे, तो ध्यान रखना 40 प्लस तो होने ही चाहिए, कैसे भी करके आपके 40 प्लस। तो जोरों शोरों से लग जाओ, ये रिजल्ट देखते हुए आपको थोड़ी मेहनत करने की ज़रूरत है, और परमानेंट जॉब है इसलिए थोड़ी सी मेहनत कर लो। चलिए, तो आज का जो टॉपिक है हमारा ओलंपिक वाला, वो हम स्टार्ट कर लेते हैं। ओलंपिक जो खेल है, आज हम ग्रीष्मकालीन यानी कि जो समर ओलंपिक 2 बार होता है, विंटर ओलंपिक होते हैं और समर ओलंपिक होता है। अभी समर के बाद विंटर होंगे, तो किसने कितने पदक जीते, कितने मेडल जीते, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, वो हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम ये ओलंपिक जो हो चुका है इसकी जानकारी देख लेते हैं। तो ये जो 2024 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक था, कौन सा ओलंपिक हो चुका है, किसके बारे में हम पढ़ रहे हैं? ग्रीष्मकालीन यानी कि समर ओलंपिक हुआ है 2024 का, जो कि कितने नंबर का ओलंपिक गेम हो चुका है? 33 नंबर का हुआ है, 33 नंबर का हुआ है। इसके पहले 32 जो गेम हैं वो हो चुके हैं, 32 ओलंपिक गेम हो चुके। अभी जो हुआ है 2024 में वो 33वें नंबर का था, 33 नंबर का। ठीक है, कहाँ पर हुआ है? बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है क्वेश्चन। पेरिस में हुआ है, फ्रांस की राजधानी है, ध्यान रखना। पेरिस क्या है? कैपिटल ऑफ फ्रांस, फ्रांस की कैपिटल। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, क्या है? छोटे छोटे क्वेश्चन जो करंट में इवेंट्स हो रहे हैं ना, जो समसामयिक घटना है ना, उससे जुड़े हुए कुछ भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। फ्रांस की कैपिटल क्या है? पेरिस है ना। और पेरिस में ये ओलंपिक जो गेम है अभी 2024 के, ये हुए हैं। ठीक है, फ्रांस की राजधानी क्या है? फ्रांस की राजधानी है पेरिस, जहां पर ये ओलंपिक के गेम हुए थे। ठीक है, चलो याद रखना है। और ये अभी जो ओलंपिक हुआ है ये फ्रांस में 3री बार हुआ है। इसके पहले 2 और ओलंपिक के गेम हो चुके हैं फ्रांस में ही, पेरिस में ही। ठीक है, चलिए ये बिल्कुल बेसिक जानकारी थी ओलंपिक के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। मोटो क्या था इस बार जो गेम हुआ? हर एक गेम जो होते हैं उनके कुछ ना कुछ मोटो होते हैं। तो इस बार का जो गेम हुआ था उसका मोटो क्या था? गेम्स वाइड ओपन, गेम्स वाइड ओपन। कब शुरू हुए थे? कब ये ओलंपिक के गेम, समर ओलंपिक यानी कि ग्रीष्मकालीन ओलंपिक कब हुए थे? 26 जुलाई 2024 को स्टार्ट हुए थे और कब खत्म हुए? 11 अगस्त 2024 को ये खत्म हुए थे। ठीक है, डेट याद रहे ना रहे, लेकिन जुलाई अगस्त के महीने में ये हुए थे। ठीक है, आगे किसने कितने मेडल जीते? सबसे टॉप पर कौन रहा? सबसे टॉप पर कौन रहा वो हम बात कर लेते हैं, है ना। तो ओलंपिक जो गेम हुए हैं उसमें सबसे ज्यादा मेडल किसके द्वारा जीते गए? यूएसए के द्वारा जीते गए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। उसके बाद चाइना का नंबर आता है ना, चाइना का नंबर आता है, ध्यान रखना। यूएसए,
यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका सबसे टॉप मोस्ट लिस्ट पर रहा है, उसके बाद चाइना का नंबर आया, चीन का नंबर आया और तीसरे नंबर पर जापान रहा है मेडल जीतने में। ठीक है, और जापान ने 40, चीन और जापान ने दोनों बराबर बराबर गोल्ड मेडल जीते 40-40। और यूएसए के द्वारा कितने मेडल जीते गए हैं? सिल्वर 44, चाइना के द्वारा 27 और ब्रोंज इतने टोटल। एक गोल्ड याद रख लो, सिल्वर याद रखो ना रखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, ये वाला जो डाटा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 40-40 दोनों ने गोल्ड जीते, लेकिन सबसे ज्यादा जो मेडल है वो यूएसए के द्वारा 126 मेडल जीते गए, जिसमें से 91 चाइना ने और 45 जापान के द्वारा जीते गए हैं। ठीक है, यूएसए, चाइना और तीसरे नंबर पर जापान है। यूएसए ने कितने 126 मेडल जीते, 40 गोल्ड मेडल और 40 दोनों बराबरी पर है गोल्ड मेडल में। कौन? यूएसए और चाइना। अब हमारे इंडिया का क्या, भारत का क्या, कहाँ है भारत, कौन सी पोजीशन पे है मैम? तो भारत की रैंक है 71 रैंक पर रहा इंडिया, 71वें नंबर पर रहा इंडिया। बिल्कुल हाँ लाल बाबू, 71 रैंक पर रहा इंडिया। 6 मेडल जीते हैं हमने, कितने? 6 मेडल जीते गए हैं। गोल्ड की एंट्री इस बार नहीं हुई, कोई गोल्ड हमने नहीं जीता। एक सिल्वर जीता जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में, जो कि हर बार नीरज चोपड़ा के हाथ में ही जाता है गोल्ड। पिछली बार उन्होंने गोल्ड जीता था, इस बार वो सिल्वर लेकर आए। पाकिस्तान ने गोल्ड जीता है, ध्यान रखना, पाकिस्तान लेकर चला गया इस बार जेवलिन थ्रो का, भाला फेंक का गोल्ड। और ब्रॉन्ज 5 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक, एक सिल्वर मेडल जीता और गोल्ड की कोई एंट्री नहीं हुई। तो ये इस बार के हमारे मेडल है ओलंपिक के, और रैंक रही हमारी 71। ठीक है, कौन कौन ने जीते हैं? ब्रॉन्ज जो है, सिल्वर की एंट्री नीरज चोपड़ा के द्वारा ही की गई है, बाकी मनु भाकर और इन लोगों ने सबने मिलकर कितने 5 ब्रॉन्ज जीते हैं। चलिए अब बात कर लेते हैं ऑल टाइम, पूरा जब से स्टार्टिंग से ओलंपिक में एंट्री हमारे इंडिया की हुई है तब से अभी तक जो इंडिया है, भारत है सॉरी, कितने मेडल जीत चुका है? टोटल 41 मेडल हम जीत चुके हैं। 41 मेडल हमने जीते हैं, उसमें से 10 गोल्ड हैं, 10 सिल्वर हैं और 21 ब्रॉन्ज हैं। तो गोल्ड सिल्वर याद कर लो, या इन तीनों की एंट्री याद कर लो, तो 41 अपने आप याद हो ही जाएंगे। तो ये ओवरऑल जो हमारे मेडल है पूरी ओलंपिक में हमने एंट्री ली तब से अभी तक 2024 तक जितने भी ओलंपिक हो चुके हैं उसमें हमने 41 मेडल जीते, जिसमें 10 गोल्ड, 10 सिल्वर और 21 ब्रॉन्ज यानी कि कांस्य पदक हम लोग ने जीते हैं। 57th रैंक है ऑल टाइम की बात करें तो, अभी तो 71 रैंक है, ऑल टाइम में 57 नंबर पर आता है इंडिया। ठीक है, चलो अब जब ओलंपिक होते हैं ना तो क्या होता है? उद्घाटन समारोह होता है। उद्घाटन समारोह में झंडा लेकर कोई ना कोई खिलाड़ी आगे बढ़ता है, और वो खिलाड़ी जब ओपनिंग सेरेमनी होती है, मतलब जब स्टार्टिंग होता है, उसमें कौन से खिलाड़ी भाग लेते हैं? जो पहले मेडल जीत चुके हैं। तो किसने भाग लिया था, जिन्हें हम क्या कहते हैं? ध्वजवाहक कहते हैं। क्या कहते हैं? ध्वजवाहक, फ्लैग बियरर। स्टार्टिंग में फ्लैग बियरर कौन थे जिन्होंने झंडा लेके आगे बढ़े थे, चले थे? वो कौन थे इस ओलंपिक में? पीवी सिंधु। आप देखो क्वेश्चन क्या बनते हैं एग्जाम में, क्वेश्चन ये बनते हैं कि पीवी सिंधु कौन से खेल से संबंधित है ना, ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। अभी तो खैर मनु भाकर और जिन्होंने भी मेडल जीते ना, वो किस खेल से संबंधित हैं, ये क्वेश्चन जरूर पूछे जा सकते हैं, इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पीवी सिंधु जो कि बैडमिंटन से जुड़ी हुई हैं, बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं, उन्होंने और किसने? कमल जी ने, अचंता शरत कमल, इन दोनों ने क्या करा? फ्लैग बियर करा, ध्वजवाहक बने ये स्टार्टिंग में जब गेम शुरू हुए उसके पहले। चलिए अब, और हाँ ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? ये टेबल टेनिस से जुड़े हैं और ये बैडमिंटन से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं। तो इनका नाम अगर सुनो कि सारत कमल जो हैं, ये किस खेल से जुड़े हुए हैं? टेबल टेनिस से, और पीवी सिंधु बैडमिंटन से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। समापन देखो, स्टार्टिंग में भी फ्लैग बियर करते हैं, झंडा लेके
स्टार्टिंग में भी झंडा लेके सब आगे चलते हैं। खिलाड़ी जो पिछले ओलंपिक या पिछले गेमों में उन्होंने अच्छे मेडल जीते उनको दिया जाता है। लास्ट में भी फ्लैग बियरर रहते हैं, ध्वजवाहक होते हैं। वो कौन होते हैं? जो इस खेल में अच्छा परफॉर्मेंस देते हैं। जैसे कि मनु भाकर ने दिया था, तो मनु भाकर और साथ ही साथ हॉकी गोलकीपर है ना, हॉकी ने भी ब्रॉन्ज जीता है, हॉकी की टीम ने भी। तो उन्होंने हॉकी की टीम ने जिन्होंने गोल किया, सबसे ज्यादा गोल किए, गोलकीपर जो है श्रीजेश जो हैं और मनु भाकर, इन दोनों ने फ्लैग बियर करा था। ठीक है, ये ध्यान रखना। स्टार्टिंग में कौन थी? पीवी सिंधु, लास्ट में मनु भाकर, जिन्होंने 2 ब्रॉन्ज मेडल, कांस्य पदक जीते ओलंपिक में। चलिए, अब ये जो गेम हुए थे ओलंपिक के, वो कहाँ हुए थे? पेरिस में हुए थे, फ्रांस में हुए थे। फ्रांस की राजधानी पेरिस है, लेकिन स्टेडियम में होते हैं गेम। कहाँ होते हैं? स्टेडियम में होते हैं। तो ये स्टेडियम का नाम आप जरूर याद रखना। क्या नाम है? स्टेडी दे फ्रांस। स्टेडी दे फ्रांस, स्टेडे दे फ्रांस, इस स्टेडियम का नाम है जहां पर ये गेम सारे खेले गए थे। स्टेडे दे फ्रांस ये स्टेडियम है जहां पर सारे ओलंपिक के जो खेले गए थे। ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि पेरिस कौन सी नदी के किनारे बसा हुआ है? तो सीन नदी के किनारे। वहीं पर ओपनिंग जो गेम शुरू होते हैं उससे पहले सेरेमनी, मतलब फेस्टिवल टाइप का सेलिब्रेट किया जाता है, सेरेमनी मनाई जाती है गेम स्टार्ट होने से पहले, जो कि हर साल स्टेडियम में बनती है। लेकिन इस बार जो सीन नदी है जिसके किनारे पेरिस बसा हुआ है, वहां पर हुई थी। ठीक है, स्टेडियम का नाम जरूर याद रखना, स्टेडे दे फ्रांस। अब जो ओलंपिक गेम हुए थे ना, उसमें सबसे ज्यादा एज वाला जो खिलाड़ी था, स्पोर्ट पर्सन था, वो कौन थे? भारत के उम्र दराज रोहन बोपन्ना। 44 इयर्स के थे, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ओल्डेस्ट फ्रॉम इंडिया, इंडिया से सबसे ज्यादा एज वाले पर्सन कौन थे? रोहन बोपन्ना थे, 44 ईयर। और टेनिस के खिलाड़ी, ये कौन से खिलाड़ी हैं? रोहन बोपन्ना टेनिस से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। ठीक है, बिल्कुल सागर कुमार ठाकुर, बिल्कुल सीन नदी। यंगेस्ट कौन थे? इंडिया से सबसे कम उम्र वाले खिलाड़ी कौन थे? इस पूरे ओलंपिक में बहुत सारे खिलाड़ियों ने पार्टिसिपेट किया था, भाग लिया था। उसमें सबसे ज्यादा उम्र वाले रोहन बोपन्ना थे, 44 ईयर के थे, और टेनिस के खिलाड़ी। और यंगेस्ट की बात करूं, सबसे कम उम्र वाले कौन थे? धीनिधि दे सिंधु, 14 वर्ष के खिलाड़ी थे। तैराक हैं, स्विमर। कौन है? स्विमर है ये, तैराक हैं, स्विमिंग करते हैं। स्विमिंग में इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। धीनिधि दे सिंधु ने, सबसे कम उम्र के 14 वर्ष की उम्र है इनकी, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, ये छोटी छोटी बातें हैं। अब भारतीय ओलंपिक में जो स्वर्ण पदक विजेता थे, कौन? अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा का नाम आपने सुना होगा, ये भारत के लिए गोल्ड मेडल जीत चुके हैं ये खिलाड़ी। इन्होंने क्या करा? ओलंपिक की टॉर्च इन पेरिस 2024 रैली में जो टॉर्च है ना, वो बियर करी थी, लेकर ये चले थे। कौन? अभिनव बिंद्रा। 2008 में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, चले अब इंडिया में जो मेडल जीते गए हैं अभी, उनके बारे में हम देख लेते हैं कि किसने कितने मेडल जीते, कौन से खिलाड़ी ने। ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट डाटा है, यहां से क्वेश्चन पक्का बन सकता है आपका। मनु भाकर ने कितने ब्रोंज? 2 ब्रोंज जीते हैं, एक सिंगल में और एक पेयर में। शूटिंग में कौन से खिलाड़ी हैं? मनु भाकर शूटिंग से जुड़ी हुई खिलाड़ी हैं। शूटिंग में इन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, कांस्य पदक जीता है। और किसमें? 10 मीटर की एयर पिस्टल से शूटिंग करने में इन्होंने 10 मीटर की एयर पिस्टल में क्या जीता है? ब्रॉन्ज जीता। उसके बाद मनु भाकर और सरबजीत सिंह, इन दोनों ने पेयर में शूटिंग में, और कौन सी शूटिंग में? 10 मीटर की एयर पिस्टल में, मिक्स्ड वाली जो होती है उसमें इन्होंने दोनों ने मिलकर कांस्य जीता, ब्रॉन्ज जीता। ठीक है, 2 मेडल हो गए यहां पर इंडिया के। देखो, सागर कुमार
जितने भी करंट वाले क्वेश्चन है ना उसकी चिंता तुम छोड़ दो, जो बड़े बड़े इवेंट्स है ना वो तो मैं इस तरह से आपको पढ़ाऊंगी, ठीक है। बड़े बड़े जो इवेंट्स हो रहे हैं, जैसे ओलंपिक हुआ है, अभी पैरा ओलंपिक का भी लेकर आऊंगी, ये बड़े बड़े इवेंट्स तो मैं करवा दूंगी। और जो छोटी छोटी घटनाएं घट रही हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, उन सभी के मैं आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या 1 ईयर क्वेश्चन रेडी कर दूंगी। और एग्जाम टाइम पे सिर्फ उनको पढ़ के चले जाना, तो ज़्यादा मेहनत मत करना, करंट अफेयर को लेकर ज़्यादा चिंतित मत होना। अपने बायोलॉजी केमिस्ट्री वाले जो सब्जेक्ट है और इससे अच्छा है फिजिक्स और मैथ्स पे थोड़ा सा ध्यान दे लेना। करंट अफेयर की चिंता ना करें, बड़े बड़े वाले टॉपिक मैं पढ़ा दूंगी, और जो छोटे छोटे इवेंट्स हो रहे हैं उसका सारा डाटा मैं कंपाइल करके एक फाइल रेडी करके आपको लास्ट में प्रोवाइड कर दूंगी, तो वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो उसकी टेंशन ना लेना, ठीक है। चलो अपनी पढ़ाई ध्यान दे, बस इतना करें सभी बच्चे कि टाइम टू टाइम क्लास अटेंड करें। और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है, सभी को मैं बता दूं, जो भी बच्चे क्लास देख रहे हैं, आप सभी लोग, मैं डाटा चेक कर रही हूँ कि टेस्ट, मॉक टेस्ट कौन कौन से बच्चे दे रहे हैं, कितने दे रहे हैं, कितने परफॉर्म कर रहे हैं। अगर आप मॉक टेस्ट नहीं दोगे तो पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आप कोई सा टॉपिक पढ़ रहे हो, वो टॉपिक आपका ख़त्म हो गया है, आपने उसके नोट्स बना लिए हैं, तो उसकी मॉक टेस्ट दो। जब तक मॉक टेस्ट नहीं दोगे फिर मुझसे मत बोलना मैंने बैच ज्वाइन करा मैम और मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। बिल्कुल ईमानदारी से जो मैं फॉलो करवा रही हूँ, आपको इंस्ट्रक्शन दे रही हूँ कि ये करना है वो करो, ठीक है। तो ये सभी बच्चों के लिए मैं मॉक टेस्ट रोज एनालिसिस करती हूँ कि कितने बच्चों के द्वारा दी जा रही है और कितने बच्चे नहीं दे रहे हैं, ठीक है। सारा डाटा मेरे पास अवेलेबल रहता है, तो मॉक टेस्ट जरूर दें। टॉपिक पढ़ के नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, जितने ज़्यादा क्वेश्चन अटेंड करोगे कहीं से भी मॉक टेस्ट तो करना ही करना है। दूसरी बुक्स आपके पास अवेलेबल है, यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, रोज क्वेश्चन लेकर आते हैं, सब अटेंड करो, तब आपको अटेंड करना है, तभी जाके फायदा होने वाला है। इससे रिवीजन होता रहता है, याद रहती है चीजें। चलो आगे बढ़ते हैं। 2 हो गए मेडल यहाँ पर। स्वप्निल कुसाले है ना, इन्होंने शूटिंग में कितने, किस शूटिंग में, पिस्टल वाली नहीं, मेंस की 50 मीटर की जो शूटिंग है, पिस्टल शूटिंग, सॉरी, उसी में इन्होंने क्या करा है, ब्रॉन्ज जीता है, कांस्य पदक जीता है स्वप्निल कुसाले। इंडियन टीम की जो हॉकी टीम है उन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, हॉकी की टीम ने 1 जीता है, ठीक है। स्वप्निल हो गए, मनु भाकर हो गई, हॉकी टीम हो गई। चलो अब नीरज चोपड़ा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। पिछले 2 साल से 2023 और 2024 से नीरज चोपड़ा का क्वेश्चन पक्का नर्सिंग असिस्टेंट में पूछ रहे हैं, शायद इस बार ना पूछे, पूछ भी ले। क्यों पूछ रहे, क्यों रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, क्योंकि हर साल ये मेडल जीत रहे हैं। तो नीरज चोपड़ा ने इस बार ओलंपिक का सबसे बड़ा मेडल, सिल्वर मेडल इन्होंने ही जीता है, ये 2nd पोजीशन पर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया इन्होंने, 89.4 मीटर की दूरी तय करी इन्होंने। जेवलिन थ्रो के खिलाड़ी हैं ये, भाला फेंक जिसे कहते हैं, जेवलिन थ्रो। और ये दूसरे नंबर पर आया, पहले नंबर पर पाकिस्तान के खिलाड़ी आए हैं अरशद नदीम। इनका नाम भी याद करना ज़रूरी है क्योंकि ये पहली पोजीशन पर आए और पाकिस्तान के और इंडिया को बीट किया है, तो ये आपको पता होना चाहिए। तो अरशद नदीम ने 92.9 मीटर फेंका और इन्होंने 89.5 मीटर भाला फेंका, तो पहली पोजीशन ये ले गए और गोल्ड जीत गए, और हमारी 2nd पोजीशन नीरज चोपड़ा आ गए, ठीक है। कांस्य जीतने वाले हैं ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर। ये इंपॉर्टेंट नहीं है, 2 मेडल जरूर पता होना चाहिए, गोल्ड और सिल्वर वाले जेवलिन थ्रो में, भाला फेंक में, ठीक है। चले पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में नीरज चोपड़ा ने एथलेटिक्स में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता था। कब? 2020। इससे पहले जो ओलंपिक हो चुका है, हर 4 साल में एक बार होते हैं, तो 2020 में हुए थे, उसमें जो भाला फेंक स्पर्धा हुई थी जेवलिन थ्रो में, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता था, अभी सिल्वर जीता है, ठीक है। जो देश का दूसरा व्यक्ति स्वर्ण पदक और बीजिंग 2008 ओलंपिक के बाद पहला व्यक्ति स्वर्ण पदक जीता है, अभिनव बिंद्रा के बाद निशानेबाजी में इन्होंने जीता था 2008 में। अभिनव बिंद्रा, ये डाटा इंपॉर्टेंट हो जाता है, 2008 में अभिनव बिंद्रा ने जीता था गोल्ड मेडल, ठीक है। किस चीज के खिलाड़ी थे ये? निशानेबाज, निशानेबाज थे ये, शूटिंग के खिलाड़ी थे। उसके बाद
2020 में किसने नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता। चलिए अब हमारी हॉकी टीम ने ब्रॉन्ज जीता है इस बार ओलंपिक में। इंडिया की हॉकी टीम ने कांस्य पदक हासिल किया है। कप्तान कौन थे हॉकी टीम के? हरमनप्रीत सिंह कप्तान थे। और गोलकीपर इंपॉर्टेंट हो जाता है, जिन्होंने सबसे ज्यादा गोल किए, गोलकीपर PR श्रीजेश, ये केरल से बिलोंग करते हैं, PR श्रीजेश। और इन्होंने अभी संन्यास लेने का, रिटायरमेंट लेने का भी अनाउंसमेंट कर दिया, रिटायरमेंट ले रहे हैं। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन हॉकी टीम के कप्तान और हॉकी टीम जो है उनके गोल कीपर जिन्होंने फ्लैग बियर करा था। नीदरलैंड ने सोना जीता है, स्वर्ण पदक जीता है, गोल्ड मेडल जीता है, और जर्मनी ने रजत जीता है। हमारी हॉकी तीसरे नंबर पर आई है। नीदरलैंड की जो टीम है उन्होंने गोल्ड जीता है और जर्मनी की टीम ने सिल्वर मेडल जीता है। चलो आगे बढ़ते हैं। अमन सहरावत हरियाणा के हैं ये, और कौन है? कुश्ती रेसलर है ना? कौन है? रेसलर है अमन सहरावत। इन्होंने भी ब्रॉन्ज जीता है 2024 ओलंपिक में। अब किसको हराया ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, अगर आप पढ़ना चाहें तो PDF आपको मिल जाएगी, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनका नाम जरूर याद रखना। अमन सहरावत हरियाणा के खिलाड़ी हैं, कुश्ती से जुड़े हुए हैं ये, ठीक है। और ये 21 वर्ष की उम्र में, 21 वर्ष 24 दिन की उम्र में, मतलब सबसे कम उम्र में पदक जीतने वाले व्यक्ति बन गए। इन्होंने PV सिंधु का जो है रिकॉर्ड तोड़ दिया है। PV सिंधु थी अब तक सबसे कम उम्र में मेडल जीतने वाली, PV सिंधु थी, ठीक है, जो इन्होंने 22 वर्ष की उम्र में पदक जीता था। इनका रिकॉर्ड तोड़ दिया है अमन सहरावत ने 21 वर्ष 24 दिन की उम्र में इन्होंने मेडल जीता है। चलिए अब बात कर लेते हैं मनु भाकर और सरबजोत सिंह। इन्होंने ब्रॉन्ज जीते हैं पिस्टल में। निशानेबाजी में 2024 में 10 मीटर एयर पिस्टल में मिश्रित टीम स्पर्धा में दोनों ने जीते हैं। और सिंगल में मनु भाकर ने अकेली ने, मतलब मनु भाकर एक पहली महिला बन चुकी हैं जिन्होंने एक ही खेल में 2 पदक जीते हैं। एक ही खेल में 2 मेडल जीतने वाली पहली महिला बन चुकी है मनु भाकर, ये भी आपको ध्यान रखना है। और इन दोनों ने ब्रॉन्ज जीता है और मनु भाकर अकेली ने भी ब्रॉन्ज जीता है 10 मीटर की एयर पिस्टल में। मनु भाकर जो है शूटिंग में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। शूटिंग में पहली बार किसी महिला ने पदक जीता है। तो मनु भाकर से जुड़े हुए फैक्ट क्या याद रखना है कि एक तो मनु भाकर किस खेल से जुड़ी हुई है? शूटिंग। इन्होंने कितने पदक जीते हैं? 2 पदक जीते हैं, 2 मेडल ये जीत चुकी हैं। तीसरा, एक ही खेल में 2 पदक जीतने वाली पहली महिला कौन है? मनु भाकर है। और इसके अलावा शूटिंग में पहली बार किसी महिला ने पदक जीता है तो वो मनु भाकर है। ऐसे क्वेश्चन यहां से बनेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वप्निल कुसाले जो महाराष्ट्र के हैं, इन्होंने पुरुषों की 50 मीटर राइफल में तीसरी पोजीशन हासिल करी और ब्रॉन्ज मेडल कांस्य पदक जीते हैं। ये 2024 के ओलंपिक में भारत के लिए तीसरा पदक इन्होंने सुनिश्चित किया था, तीसरा मेडल ये जीते। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन स्वप्निल कुसाले ने ब्रॉन्ज जीता है। स्वप्निल कुसाले किस खेल से जुड़े हुए हैं ये ध्यान रखना है आपको। शूटिंग से, निशानेबाज यानी कि शूटिंग से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं स्वप्निल कुसाले, ठीक है। ये मैं मार्क कर देती हूँ इंपॉर्टेंट चीज PDF के अंदर। और शूटिंग से जुड़े हुए और क्या जीता इन्होंने? कांस्य पदक जीता है। तो इस तरह से 5 ब्रॉन्ज हमारे यहाँ पर हो जाते हैं। विनेश फोगाट जो है हरियाणा की खिलाड़ी है, इनको आउट कर दिया गया ओलंपिक से एट लास्ट में। इनका सिर्फ 100 ग्राम वजन ज्यादा हो गया था, इस चक्कर में इनको बिल्कुल स्पर्धा से बाहर कर दिया, आउट कर दिया गया। तो ये
ये पूछा जा सकता है कि ये कहाँ की खिलाड़ी है, हरियाणा की, और किस खेल से जुड़ी हुई है, तो ये रेसलर हैं। ये क्या है, विनेश फोगाट जो हैं, इनका वजन, ये 29 ईयर की है और इनका जो वजन है कितना, मात्र 100 ग्राम अलग ज़्यादा पाया गया, अधिक हो गया, इसलिए इनको आउट कर दिया गया। इसके बाद इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी। किस खेल से जुड़ी हुई है, रेसलर है ये, रेसलर है ना, कुश्ती करती हैं, इन्हें अलग कर दिया गया। बस इतना पता होना चाहिए कि किस खेल से जुड़ी हुई है, ये पूछा जा सकता है। विनेश फोगाट कौन से खेल से संबंधित है, कुश्ती से संबंधित है। हरियाणा की खिलाड़ी, इन्हें ओलंपिक में पार्टिसिपेट नहीं करने दिया वजन बढ़ने की वजह से। चलो अब हम इंडिया का जो हिस्ट्री देख लेते हैं ओलंपिक को लेकर। ये हो गए हमारे मेडल, हो गए किसने कितने मेडल जीते, 5 जीते, 1 सिल्वर जीता, कि कौन किस खेल से संबंधित है, ये सारी बातें। अब थोड़ी सी हिस्ट्री ओलंपिक की हम देख लेते हैं। भारत ने पहली बार 1900 में पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। 1900 में हुए थे पेरिस में ओलंपिक, उसमें पहली बार भारत ने भाग लिया था और सिर्फ एक अकेले एथलीट गए थे, एक ही खिलाड़ी इंडिया की तरफ से थे, एंग्लो इंडियन, क्योंकि उस समय भारत आज़ाद नहीं था, है ना। 1947 में आज़ाद हुआ ना, इसलिए एंग्लो इंडियन कहते हैं। एंग्लो इंडियन क्यों कहते हैं, क्योंकि उस समय भारत हमारा आज़ाद नहीं था, इसलिए इंडियन नहीं बोल सकते, एंग्लो इंडियन बोलेंगे। नॉर्मन पीचर्ड गए थे, नॉर्मन पीचर्ड एंग्लो इंडियन एथलेटिक्स थे जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था और मेडल जीते थे। 2 पदक जीते थे इन्होंने, दोनों सिल्वर थे, रजत पदक जीते थे। चलिए अब मनु भाकर के बारे में बता ही चुकी हूँ कि एक ही ओलंपिक खेलों में कई पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनकर इतिहास इन्होंने रच दिया है स्वतंत्रता के बाद। चलिए अब 23 जून को दुनिया भर में ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है, 23 जून को मनाया जाता है ओलंपिक डे। हर साल पूरी दुनिया में 3 जून को मनाया जाता है। 2024 में जो ओलंपिक गेम हुए हैं उनकी थीम क्या थी, हर खेल की थीम होती है, इसकी थीम क्या थी, चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं। चलो आगे बढ़े और जश्न मनाएं, ये हिंदी ट्रांसलेशन है। एक्चुअली में इंग्लिश में क्या था, लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। ये थीम थी 2024 के ओलंपिक गेमों की। पहला आधुनिक ओलंपिक, देखो ओलंपिक 2 कैटेगरी में पढ़ के चलते हैं हम। 2 बार इन्वेंशन मानते कि 2 बार शुरू हुए थे, तो आधुनिक वाले कब से माने गए हैं, 1896 एथेंस ग्रीस में हुए थे। कहाँ हुए थे, 1896 में एथेंस ग्रीस में पहले आधुनिक ओलंपिक खेल हुआ था। और महिला एथलेटिकों को शामिल करने वाला पहला ओलंपिक खेल भी 1900 में पेरिस में हुआ था। पहली बार महिलाएं शामिल की गई थी ओलंपिक के खेल में 1900 में। जो 1900 में पेरिस में जो ओलंपिक गेम आयोजित हुआ था उसमें पहली बार महिलाओं को भी शामिल किया गया था। ये हिस्ट्री हो गई। अब अभी जो गेम हुए हैं ना ओलंपिक में, हर नए नए गेम शामिल होते रहते, तो इस बार 4 गेमों को शामिल किया गया है, ब्रेकिंग, स्पोर्ट क्लाइंबिंग, सर्फिंग और स्केट बोर्डिंग। ये 4 गेम हैं जो कि शामिल किए गए हैं अभी 2024 के ओलंपिक गेम में। आधुनिक ओलंपिक खेलों का जनक पियरे डी कुबर्तिन सॉरी, इनको आधुनिक जो ओलंपिक खेल है उनके जनक माना जाता है। शुरुआत करी थी इसलिए ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। चलो अब बात कर लेते हैं मोटो ऑफ द ओलंपिक। ओलंपिक का जो मोटो है क्या है, रिंग के बारे में भी डिस्कस करेंगे, मोटो के बारे में भी डिस्कस करेंगे। रिंग से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो लेटिन में क्या है, सिटियस, एल्टियस, फोर्टियस, कम्युनिटर। इसका अगर इंग्लिश में हम लिखे, ये लेटिन भाषा में लिखा हुआ है, इंग्लिश में इसका मीनिंग क्या है, फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर। फास्टर, हायर, स्ट्रॉन्गर, टुगेदर, ये मोटो है ना, मोटो रहता है हर एक खेल का, ये इसका है। चलिए अब इसकी रिंग की बात कर लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। 5 रिंग, इसका जो देखते हैं
अभी तक तो नहीं है, क्रिकेट ओलंपिक के गेमों में शामिल नहीं हुआ है सागर, लेकिन हो सकता है अगली बार। अगली बार कब होंगे? 2024 में 4 और जोड़ दो, तब जो होंगे, हाँ 2028 वाला, उसमें ऐड हो सकते हैं। अभी कुछ कह नहीं सकते, जब ऐड हो जाएंगे तभी हम बात करेंगे। ओलंपिक रिंग में जो रिंग होती है उनके कलर आपको पता होंगे, कौन कौन से अलग अलग कलर के रिंग है सबके लिए। अब ये रिंग क्या दर्शाती है? एकता, एक तरह से एकता का सिंबल है ये। सारे जो है महाद्वीप यानी कि कॉन्टिनेंट्स को दर्शा रही है, सारे कॉन्टिनेंट्स है ये। कितने कॉन्टिनेंट्स है? 5 को दर्शाती है। ओशनिया, अब ओशनिया को लेकर कंफ्यूज मत हो जाना, ओशनिया मतलब ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया को ही ऑस्ट्रेलिया को ही ओशनिया कहा जाता है। लेकिन क्यों? देखो, ऑस्ट्रेलिया तो एक अलग ही है कंट्री, है ना, इस तरह से ये ऑस्ट्रेलिया है, लेकिन इसके आसपास भी बहुत सारे आइलैंड्स और द्वीप समूह है। ऑस्ट्रेलिया और इसके आसपास वाले सारे आइलैंड्स को मिला लो, सारे द्वीपों को मिला लो, उसको बोलते हैं ओशनिया। तो ऑस्ट्रेलिया के भी पूछ ले तो ब्लू कलर, नीला कलर दर्शाता है, और ओशनिया का भी नीला कलर दर्शाता है। सिर्फ ऑस्ट्रेलिया अकेली कंट्री नहीं है, इसके साथ दूसरे भी छोटे छोटे आसपास के आइलैंड वाली कंट्रीज जुड़ जाती है, तो उसे ओशनिया कहते हैं। ठीक है, हाँ। और ब्लैक वाला तो सभी को याद रहता है, याद करने की जरूरत नहीं। काला कलर, ब्लैक कलर अफ्रीकन कॉन्टिनेंट, अफ्रीका कॉन्टिनेंट को दर्शाता है। हाँ, कलर लिखने की जरूरत ही नहीं है, सभी को पता है। ये नीला, ये काला। रेड अमेरिका, अमेरिका को दर्शाता है लाल कलर, अमेरिका। और यूरोप कॉन्टिनेंट का कौन सा है? ग्रीन है, हरा, यूरोप। और एशिया का पीला है, एशिया कॉन्टिनेंट। अब कोई ये पूछे मैडम हमारे देश का कौन सा है, हम कहाँ रहते हैं, हम कहाँ पर हैं? हम एशिया कॉन्टिनेंट में आते हैं, एशिया महाद्वीप में आता है हमारा भारत। तो भारत की बात कर लो, पाकिस्तान की बात कर लो, नेपाल की बात कर लो, है ना, चीन की बात कर लो, आधे रशिया की बात कर लो, आधे से ज़्यादा रूस की बात कर लो, श्रीलंका की बात कर लो, बांग्लादेश की बात कर लो, अफगानिस्तान की बात कर लो, नीचे और आओगे तो मलेशिया की बात कर लो। सभी का क्या है? पीला कलर है। जितने भी एशिया कॉन्टिनेंट में कंट्रीज आती, देश आती, सभी का पीला है। ठीक है, तो ये कॉन्टिनेंट दिखाते हैं, ना कि कंट्री दिखाते हैं। ये देश नहीं दिखाते, ये महाद्वीप दिखाती है। सारे छल्ले यानी कि रिंग्स, इनके कलर कौन को किसको दिखाता है? पीला एशिया को, नीला यानी कि ब्लू ओशनिया या ऑस्ट्रेलिया को, काला सभी को याद रहेगा अफ्रीका, और अमेरिका का लाल है, और ग्रीन किसका है? यूरोप कॉन्टिनेंट का है कलर। ठीक है, आ गई बात समझ में सभी को? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। मैं आपको जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाई थी उसमें आईओसी पढ़ाया था मैंने, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, है ना, जो क्या करती है? इन ओलंपिक गेमों का संचालन करती है, पूरा हैंडल करती है। उस कमेटी को बोलते हैं आईओसी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहा जाता है जिसे। ठीक है, इसके संरक्षण में, इसके अंडर में ही ओलंपिक के गेमों का संचालन होता है, स्टार्टिंग होती है, शुरुआत होती है, यही सब देख रेख करता है। इसकी स्थापना जरूरी नहीं है, लेकिन इसका मुख्यालय मैं आपको पहले भी बता चुकी, एक बार और रिवाइज कर लेते हैं। स्विट्जरलैंड लुसाने में है, बहुत इंपॉर्टेंट पड़ जाता है। मान लो हो सकता है कि इस बार ओलंपिक गेम हुए और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में इसका ही हेडक्वार्टर पूछ लें। इस तरह से क्वेश्चन करंट के मिला के स्टैटिक के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्विट्जरलैंड लुसाने में है और अध्यक्ष इसके थॉमस बाक हैं, ये ध्यान रखना। कमेटी, हर एक की कमेटी है, जैसे कि क्रिकेट की बीसीसीआई है, इस तरह से। डेट याद रखने की इतनी ज़रूरत नहीं है, हाँ, क्योंकि 23 को मनाया जाता है ना, आई थिंक 23 जून को मनाया जाता है ना ओलंपिक डे, तो इसकी स्थापना के उपलक्ष्य में ही मनाया जाता है।
चलिए, इस बार ओलंपिक में क्या क्या हुआ, किसने कितने मेडल जीते, किसने कितने नहीं जीते। सबसे ज्यादा जीतने वाला यूएसए है, अमेरिका है, और रूस को बिल्कुल बाहर रखा गया है। कौन सी कंट्री है? रूस है। रूस को बिल्कुल बाहर रखा गया है, ओलंपिक में नहीं शामिल किया गया, ये ध्यान रखना। और पेरिस ओलंपिक 2000 में पहला स्वर्ण किसने जीता था? पहला सोना वाला पदक चीन के द्वारा जीता गया था। और अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई ओलंपिक नहीं। अफ्रीका कॉन्टिनेंट ऐसा महाद्वीप बना है, ऐसा महाद्वीप है जिसमें कोई ओलंपिक नहीं हुए हैं। ठीक है, रशिया को शामिल नहीं किया गया है। पहला गोल्ड इसमें किसने जीता था? चीन ने जीता था। चलो, नीता अंबानी। नीता अंबानी जो है, आईओसी की बात कर रहे थे हम अभी, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो है उसकी अध्यक्ष री इलेक्टेड हुई है, फिर से ये जीत गई और उसकी अध्यक्ष बनी है इंडिया की तरफ से। कौन? नीता अंबानी, आईओसी की अध्यक्ष। चलिए, अब यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कि ओलंपिक अभी तक हो चुके हैं उनके बारे में। तो यहाँ पर सिर्फ केडी जादव के बारे में आप याद रखो। केडी जादव क्या है? पहले इंडियन है टू विन अ इंडिविजुअल मेडल एट ओलंपिक आफ्टर इंडिपेंडेंस। स्वतंत्रता के बाद पहला व्यक्ति कौन है, पहला स्पोर्ट पर्सन कौन है जिन्होंने मेडल जीता है? इंडिविजुअल मेडल जीता है, मतलब अकेला खुद का मेडल जीता है, पर्सनल बोल सकते हैं। वो मेडल कौन जीते हैं? केडी जादव। स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय थे केडी जादव, ध्यान रखिएगा। रेसलर थे ये, रेसलिंग में, इसमें रेसलिंग में इन्होंने जीता था स्वतंत्रता के बाद। कर्णम मल्लेश्वरी का क्वेश्चन आपके नर्सिंग असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर के पेपर उठाओगे, उसमें क्वेश्चन पूछा गया है ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन रह चुकी हैं? तो कौन रह चुकी हैं, इंपॉर्टेंट है ये भी। कर्णम मल्लेश्वरी रह चुकी हैं वेट लिफ्टिंग में, और 2000 में इन्होंने, सन 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन है ना, वेट लिफ्टिंग में इन्होंने 69 किलोग्राम की श्रेणी में कांस्य पदक जीता था, ब्रॉन्ज जीता था इन्होंने। और इन्हें राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी मिल चुका है, कर्णम मल्लेश्वरी को। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है, ओलंपिक से जुड़ा हुआ। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की पहली महिला जिन्होंने कोई पदक जीता हो ओलंपिक में। 2000 सिडनी ओलंपिक में जीता था इन्होंने वेट लिफ्टिंग में, भारोत्तोलन में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, फर्स्ट वुमेन और पहली वुमेन है जिन्होंने ओलंपिक में कोई पदक जीता, और साथ ही साथ पहली वुमेन है जिन्होंने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार भी जीता। इसमें भी पहला नंबर है इनका, और ओलंपिक में भी पहला नंबर है इनका। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार में भी पहली महिला यही है, और ओलंपिक में भी पहली महिला यही है। देखो, इससे ज़्यादा डीप में मैं नहीं गई हूँ क्योंकि मुझे पता है कि हमारी जो एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाएंगे, इससे ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत भी नहीं है। इतना सफिशिएंट डाटा है आपके लिए ओलंपिक से जुड़ा हुआ। ओलंपिक की स्थापना, कमेटी, उसकी रिंग के बारे में, उसका मोटो क्या है, आदर्श वाक्य जिसे कहते हैं वो क्या है, और पूरा जो अभी मेडल जीते हैं ना 6, उनकी डिटेल, उनके खिलाड़ी कौन से स्टेट से वो बिलोंग करते हैं, और साथ ही साथ वो किस खेल से वो जुड़े हुए, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा डाटा, ये आपके लिए सफिशिएंट है। ठीक है, अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, मेहनत करना चाहते हैं, डिटेल में पढ़ना चाहते हैं और चाहते हैं कि हम नर्सिंग असिस्टेंट के परमानेंट जॉब को हासिल करें, ये हमें मिले ही, तो आप मेरे साथ जुड़ सकते हो। सोनू आर्मी क्लासेस एप्लीकेशन पर आप लोगों के लिए बिल्कुल रिजनेबल प्राइस में बैच चलाई जा रही है, जिसमें सारे सब्जेक्ट कंसेप्ट में और एनालिसिस करके, प्रीवियस ईयर अभी जो लास्ट पेपर हुआ, रिसेंट पेपर हुआ, उसकी एनालिसिस करके सारे टॉपिक आपको पढ़ाए जा रहे हैं बिल्कुल अच्छे से। बस मेहनत आपको करना है। तो अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। उसमें आपको 2 बैच मिलेगी, नर्सिंग असिस्टेंट का बैच भी है और अग्निवीर टेक्निकल का भी बैच है। जो बच्चे अग्निवीर टेक्निकल की तैयारी भी बिल्कुल अच्छे से करना चाहते हैं, बहुत अच्छे से,
तो वो भी इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। 2 बैच आपको मिलेगी। नर्सिंग असिस्टेंट वाले बच्चे नर्सिंग असिस्टेंट वाली बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। अग्निवीर टेक्निकल वाले बच्चे अग्निवीर टेक्निकल की बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। बिल्कुल रिजनेबल प्राइस है, 499 में आपको बैच प्रोवाइड की जा रही है और बिल्कुल डिटेल में हर एक चीज़ आपको पढ़ाई जा रही है। पेड कोर्स में जाकर आपको ये दोनों बैचें मिलेगी। आप डेमो क्लासेस भी देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री डेमो क्लासेस है, चेकआउट कर सकते हैं कि किस तरह से बैच में सब्जेक्ट को पढ़ाया जा रहा है। तो इसी तरह की अगर आप अपडेट चाहते हो और इन्फॉर्मेशन चाहते हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो और जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाइएगा। जिनके रिजल्ट आ चुके हैं, जिन्होंने एग्जाम दिए, उनके साथ आप रिजल्ट शेयर भी कर सकते हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।